अस्सलाम वालेकुम। क्या सऊदी अरब ने पर्सनल विज़िट वीज़ा खोल लिया है? इसके अलावा जो ब्लैकलिस्ट पाई है यानी जिनके ऊपर पाबंदी है, क्या वो सऊदी अरब में पर्सनल विज़िट वीज़ा पर आ सकते हैं या नहीं? इसके अलावा जब आप पर्सनल विज़िट वीज़ा पर आते हैं यानी जो 1 ईयर की मल्टीपल पर्सनल विज़िट वीज़ा होती है, जब आप उस पर आते हैं तो उसको कैसे रिन्यू करवा दिया जाता है? क्योंकि ये सवालात बहुत से भाई मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछते हैं। तो आज इसी वीडियो में हम इस सवालात के मुतल्लिक़ वज़ाहत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले नंबर पर बात करते हैं कि सऊदी अरब पर्सनल विज़िट वीज़ा कब खोल रहा है। तो रिसेंटली सऊदी अरब के जवादात ने ये बताया हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए जो पर्सनल विज़िट वीज़ा बंद थे, यानी इनसे पहले जितनी भी कंट्रीज़ थी वो पर्सनल विज़िट वीज़ा पर सऊदी अरब आ सकते थे, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के लिए पर्सनल विज़िट वीज़ा बंद थे, यानी वो नहीं आ सकते थे। तो अभी रिसेंटली जवादात ने ये बताया हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए हमने पर्सनल विज़िट वीज़ा खोल लिया है। यानी अगर अब आप पर्सनल विज़िट वीज़ा पर आना चाहते हैं तो आप आसानी से आ सकते हैं। आप अपने मुतल्लिक़ा एजेंसी में जाएँ या अगर आपका कोई सऊदी अरब में मौजूद हो तो उनको बता दें कि हमको 1 ईयर की मल्टीपल पर्सनल विज़िट वीज़ा चाहिए, तो वो आपको दिलाकर आप आसानी से आ सकते हैं। इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। हज से पहले जो क़ानून था यानी पर्सनल विज़िट वीज़ा जो बंद थे, अब उस क़ानून को ख़त्म करके आप सऊदी अरब में पर्सनल विज़िट वीज़ा पर आ सकती हैं। इसके अलावा आप जब सऊदी अरब पर्सनल विज़िट वीज़ा पर आते हैं जो 1 ईयर की होती है, यानी 1 साल का आपका जो पर्सनल विज़िट वीज़ा होता है, तो उसको कैसे रिन्यू किया जाता है? तो बहुत आसान तरीका है भाई। 2 तरीक़ों से आप अपने पर्सनल विज़िट वीज़ा को रिन्यू करवा सकते हो। पहले नंबर पर आप जब सऊदी अरब में आते हैं, आपका 3 महीना हो जाता है, तो 3 महीने बाद आपको अपना विज़िट रिन्यू करवाना होता है। स्टैम्प आपको 1 साल की लगती है, लेकिन हर 3 महीने बाद आपको अपना विज़िट वीज़ा, जिसको मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट विज़िट वीज़ा कहा जाता है, उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो उसके लिए आप जहाँ पर रहते हैं, आपके पास मकतब होगा। जिस तरह हमारे मुल्कों में एजेंसियाँ होती हैं, यहाँ सऊदी में उसको मकतब कहा जाता है। आप वहाँ पर जाएँगे, उसको बताएँगे कि मेरा विज़िट वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, आप मेरा विज़िट वीज़ा रिन्यू करवा दो। तो वो आपसे 400 से लेकर 600 तक रियाल लेके जाएगा और आपका विज़िट वीज़ा रिन्यू करवा दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि आपको बॉर्डर क्रॉस करना होता है। यानी जो सऊदी अरब के साथ नज़दीक ममालिक है, जैसा कि यूएई है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, आपको उसके बॉर्डर तक जाना होता है। वहाँ पर जाकर आपका विज़िट वीज़ा ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है, आपको स्टैम्प लग जाता है। तो सऊदी अरब के पास सबसे नज़दीक बॉर्डर जो है वो बहरीन का है। दमाम से बहरीन इतना फासले पर नहीं है। तो जब आप बहरीन में एंट्री करते हैं तो आपका विज़िट वीज़ा रिन्यू हो जाता है। इस पर ख़र्च भी कम आता है, इतना ख़र्चा भी इसके ऊपर नहीं आता है। 250 से लेकर 300 तक रियाल आपका ख़र्चा हो जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे बॉर्डर क्रॉस नहीं करवाना है और मुझे पैसा थोड़ा ज़्यादा देना है, तो फिर आप मकतब के थ्रू अपना विज़िट वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि क्या जिन भाइयों के ऊपर पाबंदी है, क्या वो विज़िट वीज़ा पर आ सकते हैं या नहीं? कौन से भाई आ सकते हैं और कौन से भाई नहीं? देखो भाई, अगर आपके ऊपर कोई छोटा-मोटा केस था, यानी आपका इकामा एक्सपायर था या हुरूब की वजह से डिपोर्ट हो गए थे आप, या आपका वीज़ा ख़राब हो गया था और फिर आप सऊदी अरब से डिपोर्ट हो गए हों, तो इन सूरतों में आप सऊदी अरब में पर्सनल विज़िट वीज़ा पर आ सकते हैं। वर्क वीज़ा के लिए आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन पर्सनल विज़िट वीज़ा पर आप आ सकते हैं। इन 3 हालातों में, यानी आपका इकामा एक्सपायर था या हुरूब था या आपने अपना वीज़ा ख़राब किया हुआ था, चाहे आप तरहील से गए हो या आउटपास जिस तरीके से भी गए हों, आपका टाइम ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, इसमें से परेशानी की कोई बात नहीं है। आप सऊदी अरब में विज़िट वीज़ा पर आ सकती हैं। तो ये कुछ सवालात के जवाबात थे जिसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल वगैरह हो विज़िट वीज़ा के हवाले से, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको उन सवालात का जवाबात दूँ।